हाँ हैं हम यूपी के भैया और गर्व से कहते हैं कि हम हैं यूपी के भैया। प्रियंका वाड्रा जी, आपको शर्म आती होगी स्वयं को यूपी वाला कहलाने में, लेकिन हम यूपी वाला कहलाने में फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। और शायद आपकी यही वो शर्म है जिसकी वजह से आपके भाई को अमेठी से आपके लाख प्रचार के बावजूद, आप लगी रही वहां पे, खूब प्रचार किया आपने, बावजूद इसके यूपी की जनता ने आप दोनों को यहां से भगा के वायनाड भेज दिया। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, कल का वो दिन 16 फरवरी जब चन्नी जी आपके ये चवन्नी छाप भाषा का प्रयोग आपके सामने कर रहे थे यूपी के लिए, और आप वहां पे खड़े होके तालियां बजा रही थी, ठहाके मार रही थी। हम यूपी वालों ने न केवल पंजाब में बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाके हम यूपी बिहार वालों ने मेहनत की है, जमीन पे मेहनत की है, अपनी बुद्धि और अपने बाहुबल के दम पे अपनी जगह बनाई है। हम तो सर माथे पे रखते हैं अपने पंजाबी भाई बहनों को, हम अपने सर माथे पे रखते हैं अपने सिख भाइयों को, लेकिन ऐसे चवन्नी छाप नेताओं को हम अपनी कतई पसंद नहीं करते हैं। और जिस तरीके से विभाजनकारी आप राजनीति करते हैं कांग्रेसी, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे थे। आप कह रहे थे कि पंजाबियों एक हो जाओ, यूपी बिहार को फटकने मत देना। क्या हमने कभी यूपी में कहा कि हम यहां पे पंजाबियों को नहीं घुसने देंगे? आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि तुम पंजाब में नहीं घुस सकते हो, हम यूपी वाले हैं? कोई क्या वो अलग देश है क्या? वहां पे जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ेगा? हमने तो यहां नहीं कहा कि यहां पे अगर पंजाबियों को आना पड़ेगा तो यहां पे हम वीजा देंगे तब आप आ सकते हैं, नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हम उन्हें अपने सरमाथे पे रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं। आप ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्या बोल रहे थे? हमें यूपी का भैया कह के कटाक्ष कर रहे थे हम पे। मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रियंका वाड्रा जी, नोट कर लीजिएगा, यहां पे 3 लाइनें केवल आपके लिए लिखी है कि हम यूपी के भैया लोग वादा करते हैं, प्रियंका वाड्रा जी, हम यूपी के भैया लोग वादा करते हैं आपसे प्रियंका वाड्रा जी कि हम एक एक सीट, यूपी की एक एक सीट आपको हरा के दिखाएंगे। 2 फेज निकल चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी 5 फेज बाकी हैं। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि इन 5 फेजेस में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। आप वैसे भी यूपी से आप लोग का लगभग सुपड़ा साफ है, यूपी से आपको जीतना है नहीं। 3-4 सीटों पे आप जो मेहनत कर रही थी, 3-4 सीटों से जो आप उम्मीदें पाल रही थी कि शायद वो जीत जाए, कानपुर में, अभी आप कानपुर में आई थी 2 दिन पहले यहां पे कानपुर में रोड शो करने के लिए, और यहाँ पे किदवाई नगर और आसपास की महाराज वगैरह सीटों पे आप जाके प्रचार कर रही थी, महाराजपुर सीट पे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हम कानपुर वासी पूरी तरीके से एकजुट हैं। आप जिस जिस सीट से उम्मीद कर रही थी आप सभी सीटों पे हारेंगी, ये तय है। और मैं अब यूपी की जनता से कुछ अपील करना चाहता हूँ। एक बात ध्यान रखिए, जो अपमान सहकर चुप रह जाते हैं, जो अपमान सहकर चुप रह जाते हैं, दुनिया बार बार उन्हें अपमानित करती है। इसलिए इस अपमान का बराबर बदला लेना है। कांग्रेस वैसे भी यूपी से लगभग गायब थी, जनता उन्हें पहले ही यहां से नकार चुकी थी। जो 2-4 सीटों पे इनकी सुगबुगाहट चल रही है, जहां थोड़े थोड़े दिए जल रहे थे इनके, उन दियों को भी बुझाने का काम हमें और आपको मिलके करना है। ये जो अपमान 16 फरवरी का है, ये बराबर लिया जाएगा। एक एक सीट पे जहां भी कहीं इनके दिए जल रहे हो, वो एक एक सीट के इनके दिए बुझाने हैं, और हम यूपी वाले भैया लोगों को अपनी ताकत दिखानी है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।